अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्सेलरेशन की एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम पावर क्यूरी को यूज़ कर सकते हैं टू ट्रांसफॉर्म अ मेल फॉर्म डेटा इनटू अ वेल फॉर्म डेटा। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। और ये हमारा पावर क्यूरी की सीरीज़ का एक और वीडियो है। तो आज जो फ़ाइल हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी, लेट्स लोड द फाइल इनटू एक्सेल। सो ये हमारे पास डेटा है जिसको हमने ट्रांसफॉर्म करना है एंड यू कैन लुक एट द डेटा कि जी हमारे पास बेसिकली एक रिपोर्ट है जिसमें आप देख रहे हैं मर्ज सेल्स भी हैं कंट्री से रिलेटेड, ठीक है जी। और हमारे पास उनका ईयर वाइज डेटा है डिफरेंट सेल्स पीपल का, जिसको हमने फाइनली ट्रांसफॉर्म करके एक ऐसी फॉर्म में लेके आना है, टेबुलर फॉर्म में, जहाँ पे हम इसको एनालाइज कर सकें। सो लेट्स लोड दिस डेटा इनटू पावर क्यूरी एडिटर, ठीक है जी। तो हम डेटा में जाते हैं, एक्टिव सेल हमारा टेबल के अंदर है, गेट डेटा, और यहाँ से हम ऑप्शन यूज़ करेंगे फ्रॉम टेबल। ओके, तो पावर क्यूरी ने इस तमाम डेटा को सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है, जिसको हमने ट्रांसफॉर्म करना है। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास फर्स्ट रो है इसको ये हेडर रो के तौर पे कंसीडर करेगा अगर हम ये चेक लगा रहने देंगे। बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये यूके, यूएसए, दीज आर द कंट्रीज़, ठीक है, दे आर नॉट द कॉलम हेडिंग्स। तो हम यहाँ पे इस ऑप्शन को अनचेक कर देते हैं कि माई टेबल हैज़ हेडर्स, ओके करते हैं। और नाउ वी आर गोइंग इनटू द पावर क्यूरी एडिटर, और डेटा हमारा पावर क्यूरी एडिटर के अंदर लोड हो गया। ओके, तो अब सबसे पहली डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन हम इस क्यूरी के अंदर आपको जो है वो शो करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे ट्रांसपोजिशन की, ठीक है। तो हम अपने डेटा को ट्रांसपोज कर लेते हैं ताकि जो रोज़ हैं वो कॉलम और कॉलम रोज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाएं। तो आप देखेंगे जी कि हमारे पास ट्रांसफॉर्म के टैब के अंदर यहाँ पे हमारे पास ट्रांसपोज की मौजूद है ट्रांसफॉर्मेशन, तो हमारा डेटा ट्रांसपोज हो गया है। अच्छा, अब थोड़ा सा आपको आइडिया नज़र आ रहा होगा कि हमारा टेबल किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। कुछ हमें इसमें नज़र आना शुरू हो गया है। तो अब जो हमारी पहली रो है इसको हम ले जाते हैं एज अ कॉलम हेडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक और ट्रांसफॉर्मेशन है, यूज फर्स्ट रो एज हेडर, और ये हमारी पहली रो जो है एज अ कॉलम हेडर प्लेस हो गई है। फर्दर हमें इसके अंदर कुछ पैटर्न नज़र आ रहे हैं। ये जो हमारे मर्ज सेल थे ये कॉलम के तौर पे आ गए हैं, जिसको हम कंट्री का नाम दे देते हैं। और आप देख रहे हैं कि जी यूके के नीचे जितने सेल्स नल हैं बेसिकली ये मर्ज सेल थे जो कि अब स्प्लिट हो गए हैं, और हमने इन तमाम सेल्स में जो यूके के नीचे हैं बिफोर यूएसए, इन सब के अंदर यूके फिल करना है, और यूएसए के नीचे जो नल सेल हैं इनके अंदर यूएसए फिल करना है। तो मैं इस कंट्री के कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन के टैब में हमारे पास एक और ट्रांसफॉर्मेशन है फिल की। आप डाउनवर्ड भी फिल कर सकते हैं और अपवर्ड भी। वी आर गोइंग टू यूज़ द फिल डाउन। तो इसने यूके की वैल्यू ली और इसको फिल डाउन कर दिया जब तक इसको नल मिला, एंड सेम फॉर द यूएसए। तो ये हमारा कंट्री का कॉलम जो है वो फिलअप हो गया। नेक्स्ट, दिस इज़ ईयर, दिस इज़ नॉट ईयर, बेसिकली दिस इज़ सेल्स रैप। तो मैं इसे नाम देता हूँ जी सेल्स पर्सन का, ठीक है। और ये बेसिकली हमारे पास 3 ईयर्स हैं, 2011, 12 और 13, जिनको हम अनपिवट करेंगे। एक और ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे अनपिवटिंग की, मैनी कॉलम इंटू 2 कॉलम, ठीक है। ग्रैंड टोटल कॉलम हमारे पास एडिशनल है तो इसको हम डिलीट कर देते हैं, एंड लेट्स सेलेक्ट दीज 3 कॉलम्स 2011, 12 और 13। शिफ्ट प्रेस करके हम इनको सेलेक्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म के टैब में जाते हैं, और यहाँ पे हम इस पर ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे अनपिवट की। एंड रिजल्टेंटली यू कैन सी कि जितने भी हमारे पास 3 ईयर्स थे दे बिकम अ सिंगल कॉलम, 2012, 13 और 11। इस कॉलम को हम नाम देते हैं ईयर का, और ये इसकी कॉरिस्पॉन्डिंग सेल्स वैल्यूज़ हो गई हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम वी ऑल्सो लुक एट द डेटा टाइप ऑफ द फील्ड्स, इट्स टैक्स, दिस इज़ ऑल्सो टैक्स, दिस इज़ टैक्स, एंड दिस इज़ अ डेसिमल नंबर विच इज़ गुड टू गो। तो अपनी इस क्यूरी को सेव कर लेते हैं। इस क्यूरी को हम नाम दे देते हैं ट्रांसपोजिशन का, क्योंकि इसमें हमने मेजर ट्रांसपोजिशन की जो है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ की, ऑल्दो हमने उसके साथ इसके अंदर अनपिवटिंग भी यूज़ की है, ठीक है, और फिल डाउन का ऑप्शन भी यूज़ किया है। सो लेट्स गो टू होम, क्लोज एंड लोड द डेटा। अच्छा, इस दफ़ा हम यूज़ करते हैं ऑप्शन क्लोज एंड लोड टू, जो कि हमें अलाउ करेगा कि हम इसको किसी नई शीट में ऐड कर लें या एग्जिस्टिंग शीट के अंदर ही हम इस ट्रांसफॉर्मेशन को ऐड कर लें। तो हम इसको ऐड करते हैं एक एग्जिस्टिंग शीट के अंदर, ठीक है, जो हमारी करंट शीट है, और उसके अंदर हम इस जो हमारा मेल फॉर्म डेटा था उसी के नीचे हम इसको एक सेल के अंदर लोड कर लेते हैं, सो दैट वी कैन सी कि हाउ दिस थिंग
एज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ मेल फॉर्म डेटा टू अ वेल फॉर्म डेटा। और ये हमारा डेटा ट्रांसफॉर्म हो गया है और अपने इस डेटा को हम यूज़ कर सकते हैं फॉर परफॉर्मिंग डेटा एनालिसिस। तो दोस्तों ये हमारी एक और एग्जांपल थी पावर क्यूरी की, जिसके अंदर हमने ट्रांसपोजिशन, फिल डाउन डेटा और अनपिवटिंग की ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ किया टू ट्रांसफॉर्म आवर मेल फॉर्म डेटा। I hope you like this video and you have learned some new skill in Power Query. Thank you very much for watching the video and इंशाल्लाह हम मज़ीद नई वीडियो के साथ आइंदा फ्यूचर में भी हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।